हर प्रोजेक्ट में 150 से 200 बच्चों को पढ़ा रहे हैं इस समय। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर बच्चों को हम लोग हेल्थ से रिलेटेड उनकी लिविंग ओवरऑल हेल्थ है, एजुकेशन है, अपब्रिंगिंग है, सारी चीज़ों पे हम टारगेट कर रहे हैं। तो वी आर डूइंग एट आवर बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। मेरे साथ सिमी जी हैं, सिमी भी EMCT में ही है। सिमी जी, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी वुमेन्स डे। आप सबको महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए आप सबके लिए। तो हम EMCT टीम का पार्ट है। हम जैसा कि रश्मि जी ने बताया कि हम डिफरेंट एरियाज में जाके बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको कोच करते हैं। एजुकेशन सेक्टर के अलावा भी हम डिफरेंट सेक्टर में काम करते हैं, उनका स्किल डेवलपमेंट, उसके अलावा हाइजीन, डांस की ट्रेनिंग, योगा की ट्रेनिंग। इट्स नॉट द एजुकेशन, इट्स ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। आप सभी को समर्पित और आप सभी को मेरा दिल से नमन। कि मैंने 3 डॉक्टरेट्स किए हैं डांस में, तो थोड़ा सा मैंने कुछ ज्यादा लेकर के नीचे गिर गई थी और पैर चोट गई थी, तो उसी के उसमें माध्यम में डांस दिखा रही हूँ। थोड़ा सा अच्छे से ताली बजा देना अगर पसंद आए तो। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में एक्टिव एनजीओस ग्रुप द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यह कार्यक्रम विशेषकर महिलाओं के लिए था, उनके नारी शक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए था। साथ ही हमारे समाज में जो ऐसी महिलाएं हैं जो समाज को एक नई प्रगति दे रही हैं, समाज सेवा कर रही हैं, उनके कार्य की सराहना करने के लिए था। अभी हम बातचीत करेंगे एक ऐसी ही एनजीओ से जो बच्चों की पढ़ाई के लिए विशेषकर काम कर रहे हैं। वेलकम टू 10 न्यूज। मैम, क्या कहना चाहेंगी? आज का जो आयोजन था उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज का ये जो आयोजन था ये महिला दिवस के ऊपर बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और यहाँ पर एक पूरे गौतम बुद्ध नगर की सारी एक्टिव महिलाएं आ गई हैं, उपस्थित हैं, जो देख के बहुत ही पॉजिटिव हो रहा है कि महिलाएं अपने क्षेत्र में कितने आगे बढ़ रही हैं और हर एक सिर्फ अपने लिए काम नहीं कर रही है, दूसरों के लिए काम कर रही है। एनजीओ है और जो कुछ लेडीज हैं एजुकेशन पे काम कर रही है, कुछ वुमेन हेल्थ पे काम कर रही है, कुछ मतलब डिफरेंट फील्ड्स में काम कर रही है। और जिस तरीके से मुझे भी यहाँ पे आमंत्रित किया, मैं EMCT संस्था से हूँ जहाँ पर हम लोग बच्चों की जो कंस्ट्रक्शन साइट के लेबर्स हैं, बेसिकली जो हमारे घर बनाते हैं, हमारे लिए हॉस्पिटल बनाते हैं, हमारे लिए स्कूल्स बनाते हैं, ऐसे मजदूरों के लिए हम काम कर रहे हैं क्योंकि उनको देखने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वो 2 साल 1 साल 3 साल प्रोजेक्ट में रहते हैं फिर चले जाते हैं। तो हम उनकी एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, हम उनको एक फॉर्मल स्कूल्स में भी एडमिशन कराते हैं और उनकी स्कूल कहीं से इंटरप्शन ना हो, डिस्टर्ब ना हो, उसके लिए भी हम उनको प्रोत्साहित करते हैं और उनकी जगह डिफरेंट जगह पे कोऑर्डिनेट करके उनका री एडमिशन भी करा रहे हैं। तो इस तरीके से हम पूरे परिवार को उनके पूरे परिवार को भी देख रहे हैं। लाइक किसी को हेल्थ के रिलेटेड प्रॉब्लम में भी हमने रिसेंटली कैटरेक्ट की ऑपरेशंस भी करवाए हैं, प्लस हमारे ब्लड डोनेशन कैंप चलते रहते हैं और स्पेशली मजदूर वर्ग के लिए ही होते हैं। थैंक यू सो मच। मैम, इस प्रकार के जो कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है कितना सही है आपकी नजरों में? इस तरह के कार्यक्रम जो है हमें कंटिन्यूअस हमें प्रोत्साहित करते रहते हैं और इस तरह के कार्यक्रम हमें एकजुट में बांधे रखने का काम करते हैं और इस तरह के कार्यक्रमों से हमें एक दूसरे को देख के मोटिवेशन मिलता है।
तो ये कार्यक्रम अपने आप में हमारे लिए और सभी के लिए आयोजित होने रहने चाहिए और मैं इस कार्यक्रम का पार्ट बनके बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि आज मैं ऐसे लोगों से ऐसे एनजीओज के बारे में जाना है और हमें यही नहीं पता था कि वो आज तक क्या काम करते हैं। वो एक नहीं, वो समाज को के किसी एक क्षेत्र में काम करने के साथ साथ और सभी क्षेत्रों में काम करने के लिए थोड़ा काम करके उसमें सुधार ला रहे हैं। तो एक मैच्योर समाज की तरफ बढ़ने का एक स्टेप है और मैं बहुत खुश हूँ इसका पार्ट होके। थैंक यू। इसके बारे में देखिए, मुझे लगता है कि नोएडा में पहला ऐसा आयोजन है जिसमें एक्टिव एनजीओ का जो इनिशिएटिव है उसमें 80 एनजीओ की महिलाएं यहाँ पर एकत्रित हैं। तो ये मुझे लगता है अपने आप में एक बहुत बड़ा मिसाल होगा कार्यक्रम के लिए। और मेरा इसमें इनिशिएटिव ये होता है कि अशोक जी हमारी बात मान लेते हैं और इन्वायरमेंट के लिए एक्चुअली हम काम करते हैं। तो मेरा इनिशिएटिव ये होता है कि बस कार्यक्रम जब करें लेकिन हम अपनी धरती माता पे कोई बोझ ना डालें। उसके लिए देखिए, कुल्हड़ में चाय पिलाई जा रही है और यहाँ कुछ भी प्लास्टिक का यूज नहीं होगा। तो मेरा मेन पर्पज ही यही होता है कि सिर्फ हम अपनी धरती माता का बोझ कम करें। इसके लिए हम सब को एक शपथ लेनी चाहिए जो रोज लेते रहते हैं, लेकिन हम जितनी यहाँ पर औरतें हैं अगर वो लोग भी एक शपथ ले लेंगे कि घर से निकलते वक्त बस एक झोला लेके और एक अपनी पानी की बोतल लेके चले, तो अपने अपने हिस्से का पर्यावरण हम बचा लेंगे। बस धन्यवाद सबको। महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत ही आपने सही कहा, सबको कपड़े की बनी चीजों का थैलों का उपयोग करना चाहिए, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना चाहिए। थैंक यू सो मच। हर किसी चीज का कम से कम यूज करना चाहिए। एक्चुअली मिसयूज ही तो सब चीजों की प्रॉब्लम है, इसलिए हमें सबसे कम सब कुछ कम यूज करना चाहिए। उससे हर एक का काम कम होगा। और थैंक यू। आज का ये इनिशिएटिव इंटरनेशनल वुमेन्स डे में जो था बहुत ही अच्छा रहा और एक्टिव एनजीओ के बहुत सारे एनजीओज आज एक साथ आकर सबने अपना प्रेजेंटेशन दिया कौन किस फील्ड में काम कर रहा है। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था जिसमें सबका पार्टिसिपेशन रहा। आप क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह के प्रोग्राम करना कितना जरूरी है आज के लिए? देखिए, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऐसे ही एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम सब महिलाओं को इकट्ठा कर सकते हैं, एक दूसरे के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन क्या काम कर रही है। तो होते रहने चाहिए रैंडमली इस तरीके के प्रोग्राम। जहाँ बराबरी की बात होती है, आज वो टाइम आ गया है जहाँ महिलाओं को बराबरी मिल रही है, या ये भी बोल सकते हैं कि महिलाएं खुद वो काम कर रही है, अपनी बराबरी के लिए लड़ रही है। क्या कहना चाहेंगे इस पे? मैं ये कहना चाहूंगी कि जो महिलाएं अपने लिए लड़ रही हैं, तो मैं महिलाओं को सपोर्ट करती हूँ, उन सारी महिलाओं को जो अपने लिए अपने आवाज उठाती हैं, क्योंकि आज के टाइम में कोई भी औरत किसी से कम नहीं है। आज के आयोजन के बारे में यही कहना चाहूंगी कि बहुत अच्छा आयोजन है। महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में बताया जा रहा है और हम भी इसका पार्ट के बारे में यही कहना चाहूंगी कि 2014 में हमने भी अपना ये महिला सशक्तिकरण से शुरू किया था एनजीओ निवेदा फाउंडेशन, और 8 साल इसे पूरे हो गए हैं, जिसमें हम बच्चों की शिक्षा को, महिलाओं के सशक्तिकरण को और आज के जो बाल यूथ है हमारे, उनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं और उनको योगदान भी दे रहे हैं, जैसे उनका रोजगार बढ़ा रहे हैं।